अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साबिक भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के बारे में। दोस्तों, भारत के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, जो बाद में खुद भी 3 बार वज़ीर आज़म बनी, इनकी फ़िरोज़ खान के साथ शादी कैसे हुई? फ़िरोज़ खान मुसलमान थे या पारसी? और क्या इंदिरा गांधी ने फ़िरोज़ खान से शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था? आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस हवाले से तारीख में कई कहानियां बयान की गई हैं। हिंदू मुअर्रिखीन फ़िरोज़ खान को पारसी करार देते हैं, जबकि कुछ हल्के फ़िरोज़ खान को मुसलमान समझते हैं। फ़िरोज़ खान जहांगीर फरीदुद्दीन के बेटे थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका ताल्लुक ईरान से था और वो मुसलमान थे। इनकी शादी एक पारसी खातून रत्ती माई से हुई थी, जो शादी के बाद मुसलमान हो गई थी। दोस्तों, वालिद के इंतकाल के बाद फ़िरोज़ खान अपनी ख़ानदान के साथ बम्बई से इलाहाबाद मुंतकिल हो गए। यहाँ आकर इन्होंने तहरीक आज़ादी के एक पुरजोश कारकुन की हैसियत से 1930 में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। चूँकि नेहरू की बेगम कमाला भी सियासी सरगर्मियों में पेश रहती थी, इसलिए फ़िरोज़ खान से इनकी मुलाकातें थी। बाद में जब कमाला को टीबी हो गई तो फ़िरोज़ खान ही थे जो इन्हें इलाज के लिए बाहर ले गए, जहां इंदिरा से इनके मुलाकाती हुई। कमाला ने अपने खावन नेहरू से मरने से पहले कहा था कि वो इंदिरा के मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद है और वो इस हक में कतई नहीं है कि वो फ़िरोज़ खान से शादी करे, क्योंकि वो इंदिरा के लायक नहीं है। कमाला फ़िरोज़ खान की जानिब से इंदिरा के साथ शादी की तजवीज़ को रद्द कर चुकी थी। कमाला 1936 में इंतकाल कर गई, मगर तब तक फ़िरोज़ खान और इंदिरा की ज़िंदगी एक नया मोड़ ले चुकी थी। नेहरू को पहले से दोनों के माशके का इल्म था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि नौबत शादी तक भी पहुंचेगी। दोनों ने लंदन के एक मस्जिद में जाकर शादी कर ली। इंदिरा ने अपना इस्लामी नाम मैमूना बेगम रख लिया। नेहरू को फ़िरोज़ खान पर नहीं, इनकी मजहब पर एतराज़ था। बाद में इन्होंने फ़िरोज़ खान और इंदिरा को हिंदुस्तान बुलाकर 26 मार्च 1942 को इनकी शादी हिंदू तरीके से कर दी। दोस्तों, फ़िरोज़ खान का ख़ानदानी नाम फ़िरोज़ खान गांधी था। वो हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में महात्मा गांधी के किरदार से बहुत मुतासिर थे और इन्हें अपना आइडियल मानते थे। गांधी भी इनकी बहुत कदर करते थे। एक मौका पर इन्होंने कहा कि मुझे फ़िरोज़ खान की तरह 7 अफराद मिल जाए तो हिंदुस्तान 7 रोज़ में आज़ाद हो जाएगा। फ़िरोज़ खान, जो पहले अपना ख़ानदानी नाम गांधी इस्तेमाल करते थे, इन्होंने मोहब्बत में गांधी को गांधी से बदल दिया। दोस्तों, बाद मुअर्रिखीन कहते हैं कि नेहरू ने इनकी मजहबी शनाख्त को छुपाने के लिए इन्हें मजबूर किया कि वो अपने नाम के साथ लफ्ज़ गांधी लिखे। इस तरह शादी के बाद इंदिरा के नाम के साथ भी लफ्ज़ गांधी आ गया। दोस्तों, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के दिनों में, जब दोनों की शादी को अभी 6 माह भी नहीं हुए थे, कि अगस्त 1942 में इन्हें गिरफ्तार करके 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। इसके बाद इनके 2 बेटे राजू और संजय 1944 और 1946 में पैदा हुए। के एन राव अपनी किताब दी नेहरू डायनेस्टी में लिखते हैं कि राजीव गांधी के पैदाइश के कुछ अरसा बाद इंदिरा गांधी के अपने शोहर फ़िरोज़ खान से ताल्लुकात कशीदा हो गए और दोनों अलग अलग रहने लगे, लेकिन बाकायदा तलाक नहीं हुई। इस दौरान इंदिरा हामला हुई और संजय पैदा हुआ। इनके राव अपनी किताब में दावा करते हैं कि संजय गांधी फ़िरोज़ खान का बेटा नहीं था, बल्कि एक और मुसलमान यूनुस खान का बेटा था, जो पेशे के लिहाज से सफारतकार थे और जिन्होंने इंदिरा गांधी के साथ ताल्लुकात पैदा कर लिए थे। बाद में वो इंदिरा गांधी के मुशीर भी रहे। बकौल इनके राव, इंदिरा गांधी अपने बाप नेहरू की तरह दिल फेंक वाक़ी हुई थी। फ़िरोज़ खान से अगरचे इन्होंने अपनी पसंद की शादी की थी और वो लंदन में फ़िरोज़ खान के साथ गुजरे अपने अयाम को अपनी ज़िंदगी का सरमाया समझती थी, ताहम अपनी ज़ात में जाबराना मिजाज की वजह से इनकी किसी से बनती नहीं थी। और फ़िरोज़ खान ने जब देखा कि इनकी हैसियत एक नौकर जैसी है, जबकि हिंदू धर्म में खावन को देवता जैसा रुतबा हासिल होता है, तो वो खुद ही अलग हो गए। यूनुस खान ने अपनी किताब में लिखा है कि संजय के खतने हुए थे
اور ظاہر ہے کہ یہ مسلم روایات کا خاصہ ہے۔ 1958 میں فیروز خان کو دل کا دورہ پڑا۔ اندرا گاندھی اس وقت اپنے والد کے ساتھ وزیراعظم کی سرکاری رہائش گاہ میں قیام پذیر تھی۔ انہیں جب فیروز خان کی بیماری کی اطلاع ملی تو وہ اپنے والد کے ساتھ بھوٹان کے دورے پر تھی۔ وہاں سے واپس آئیں اور فیروز خان کو لے کر کشمیر چلی گئی۔ تاہم 1960 میں انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ دلی کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے۔ ان کی تدفین پارسی طریقے سے کی گئی۔ ان کی وفات کے 6 سال بعد اندرا بھارت کے وزیر اعظم بن گئی۔ فیروز خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی اندرا سے نہ ہوتی اور زندگی ان کے ساتھ وفا کرتی تو وہ بھارت کے صدر یا وزیر اعظم بنتے، کیونکہ ان کی صلاحیتوں سے خود نہرو بھی حائف رہتے تھے۔